तो महाराज दशरथ, आज महाराज दशरथ की ऐसी दशा हो गई, दूसरा वरदान सुनते मानो कोई वृद्ध हाथी हो, वृद्ध हाथी हो और उसके सामने शेर आ जाए और शेर उसका शिकार करना चाह रहा है, लेकिन वो हाथी विवश है, कुछ कर नहीं सकता। आज महाराज दशरथ दूसरा वरदान सुनते ही खड़े हैं और जमीन पर गिर पड़े। आज महाराज दशरथ धरती पर गिर पड़े। मैंने तो समझा था कि तू राम से बड़ा प्रेम करती है, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तू राम से प्रेम नहीं करती। और ये कहके मुझे ये तो बता कि राम ने ऐसा तेरे साथ में क्या कर दिया जो तूने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। और महाराज दशरथ कहते हैं कि हे रानी, मैंने तो समझा था शायद तुमने जब पहला वरदान मांगा, देव एक बार भरत ही टीका, तो मैंने मन में ये विचार कर लिया कि भरत के लिए राज्य मांगा है तो ठीक है, मैं भरत को राजा बना दूंगा, क्योंकि मेरा तो पुत्र भरत भी है और राम भी। लेकिन जब दूसरा वरदान मांगा कि तापस वेश, जब इतना सुना तो दशरथ जी मन में विचार कर रहे, शायद कैकेयी कहना चाहती है कि भरत को और आप तपस्वियों का वेश धारण करके वन में भजन करने चले। लेकिन है कैकेयी, तूने तो मुझसे मेरे प्राणों को मांग लिया और सब कोई कहता है राम साधु है, राम अपने शत्रु का भी कभी बुरा नहीं चाहता, तो तूने राम के साथ में ऐसा क्यों किया। आज महाराज दशरथ विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और कहते हैं ये कैकेयी, तू अपना ये दूसरा वरदान, क्योंकि यदि तूने ये वरदान वापस नहीं लिया तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। तो कैकेयी कहती है महाराज, मरना तो अवश्य पड़ेगा, एक का मरना तो निश्चित है। आज यदि राम वन को जाते हैं, तपस्वियों के वेश में राम यदि वन को जाते हैं तो महाराज आपका मरना निश्चित है, और यदि राम वन को नहीं जाते तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मैं मर गई। तो आप विचार कीजिए, आप मरे तो मुझे अपयश मिलेगा, लेकिन मैं उस अपयश को लेकर इन 4 दीवारों के बीच में रहूंगी, महल में रहूंगी। लेकिन हे महाराज, यदि मैं मरी तो आपको संसार अपयश देगा और आप किसी से कुछ कह नहीं पाओगे, और आपको महलों में नहीं रहना, आपको तो युद्ध भी लड़ने हैं। तो आज महाराज दशरथ ने देखा कि कैकेयी ने आज ये निश्चय कर लिया है कि मुझे मरना। अब निकलने का समय आ गया है। महाराज दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि कैकेयी, मुझे चाहे संसार में अपयश मिले, संसार मुझे बुरा कहे, चाहे मैं नरक में चला जाऊं, लेकिन मैं राम को वन नहीं भेज सकता। महाराज दशरथ कहते हैं नरक पर जाए, चाहे मैं नरक में जाऊं, चाहे देव लोक को जाऊं, और अजस होए वर अपयश हो जाए, अपने यश को गवा बैठो, लेकिन मैं राम को सब दुख दुसह सहावह मोही, लेकिन लोचन ओट राम जन हो।
सारे दुख मैं सहन कर लूंगा, सारे कष्ट सह लूंगा, लेकिन राम मेरे नेत्रों से दूर हो जाए ये मैं सह नहीं पाऊंगा। लेकिन उसके बाद में कहती है कि तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि यही रघुकुल की रीति है, वचन देकर वापस अपने वचनों को ले लेते हैं, तो हे महाराज आपको तो इस रघुवंश में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप तो इस रघुवंश में कलंक हुए थे। यदि ऐसा आप करते हो, लेकिन कैकेयी ने सोचा महाराज दशरथ कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन राम से विमुख नहीं रह सकते। तो इतने में ही कैकेयी ने तेही पर राम शपथ राम जी की सौगंध याद दिला दी कि यदि आपको अपना वचन तोड़ना नहीं था तो आपने राम की सौगंध खाई, और जो राम जी की सौगंध याद आई तो जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, सबसे अधिक हम प्रेम जिससे करते हैं, सब कुछ तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी कसम यदि खा ले, उसकी सौगंध यदि खा ले तो उसे कभी भी तोड़ते नहीं हैं। तो आज महाराज दशरथ, क्योंकि यदि हम उसकी सौगंध तोड़ देते हैं तो उसका अमंगल होने का संशय बना रहता है। महाराज दशरथ ने विचार किया यदि मैंने राम की सौगंध तो राम का कुछ अमंगल ना हो जाए। तो आज महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, हाँ राम पुकार रहे हैं, और राम राम पुकारते पुकारते महाराज दशरथ आया।